बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां एक लड़की पर तेजाब से हमला किया गया है। द्वारका मोड़ इलाके में 12वीं क्लास की छात्रा पर तेजाब से अटैक किया गया है। ये वारदात आज सुबह 9 बजे की है। स्कूटी पर बैठे दो लोगों ने बेहद नजदीक से लड़की पर एसिड फेंक दिया। घायल लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद डरावनी तस्वीर। लड़की खड़ी थी और अचानक बाइक सवार दो युवक आते हैं वहां पर, और पीछे बैठा शख्स अपने हाथ में एसिड लेकर के आया था और उसने लड़की के चेहरे पर बिल्कुल नजदीक से फेंक दिया। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लड़की को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये देख करके किसी का भी कलेजा मुंह को आ सकता है, किस तरह से लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका गया और उसके बाद लड़की बेचैन नजर आती है। तेजाब जिसकी एक बूंद पड़ने पर लोग बेचैन हो जाते हैं, लोग दर्द से कराहने लगते हैं, और उसके चेहरे पर इस तरह से इस लड़के ने तेजाब फेंक दिया है। लड़की इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के द्वारका की है ये तस्वीर। एसिड अटैक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर से एक लड़के ने एक लड़की के चेहरे पर एसिड फेंका है। लड़की 12वीं की छात्रा है और फिलहाल उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसिड अटैक जो कि चेहरे को पूरी तरह से झुलसा देता है। एसिड पूरी तरह से स्किन को गला देता है और यह लड़की के चेहरे को ही नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व को जला देता है। और दिल्ली के द्वारका में ऐसा यह मामला सामने आया है। स्कूटी पर बैठे दो लोगों ने बेहद नजदीक से लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका है। इसके पीछे क्या वजह थी, यह निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन लड़की की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सफदरजंग अस्पताल में वीडियो बेहद विचलित करने वाला है। यह लड़की बैग पीठ पर टांग कर कहीं जा रही थी। अचानक बाइक सवार दो युवक सामने से आते हैं और पीछे वाला शख्स एसिड लेकर उसके चेहरे पर फेंक देता है। एसिड अटैक जिसको लेकर के कई बार गंभीर मामले सामने आए हैं और लड़कियों के चेहरे को खराब करने की साजिश होती है मंचलों की। अक्सर एक तरफा प्रेम में इस तरह की हरकत को अंजाम दिया जाता है, ऐसे मामले सामने आते हैं। हालांकि द्वारका मोड़ के इस मामले में क्या अभी तक इसके पीछे वजह है, यह सामने नहीं आई है। दो गुनहगार हैं, एक अभी फरार चल रहा है। लड़की पर तेजाब फेंकने की ये बेहद सनसनीखेज वारदात दिन दहाड़े सुबह 9 बजे इस बच्ची के चेहरे पर तेजाब फेंका गया है। लड़की पीठ पर स्कूल बैग लेकर के जा रही थी और अचानक बाइक पर आए इन दो लड़कों में से पीछे बैठे शख्स ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली, बेहद गंभीर मामला। संवाददाता राजू राज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे लड़की की स्थिति क्या है अभी? बिल्कुल चंदन, सबसे पहले हम बात करते हैं पीड़ित लड़की की मां से, जो अभी सफदरजंग अस्पताल में है। आप बताइए कि आपकी बच्ची अस्पताल में भर्ती, क्या हालात है, क्या स्थिति है? ज्यादा ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो रखी है। अभी पहली बहुत आ रखी है, इस पे बोल नहीं पा रही है, अभी कुछ बोल नहीं पा रही है। बोल रही है, बहुत हल्का बोल रही है अभी। तेजाब कहाँ पर फेंका गया था? शरीर के किस हिस्से पे फेंका गया? आधे हिस्से पे फेंका और पीछे फेंका और थोड़ा आगे। अच्छा, ये बताइए कि बच्ची घर से कितने बजे निकली थी? 7:30 के बीच में निकली थी। अच्छा, बच्ची के साथ और कौन था? उसकी सिस्टर थी, छोटे वाली। अच्छा, तो घर से कितनी दूरी पर तेजाब फेंका था? बस सड़क गली क्रॉस करी है बाहर तक, बस हल्की सी आगे। राजू, इनसे पूछें कि ये भी जिन लोगों ने तेजाब फेंका है, क्या वो लड़का जानने वाले थे? उनका मकसद क्या था? हालांकि अभी जो पुलिस की तरफ से शुरुआती जानकारी मिली है कि लड़की जानती थी उस लड़के को। क्या ऐसा आप लोग की जानकारी? नहीं जानती थी, अभी कुछ भी नहीं मालूम, ना मैं उसको जानती थी, ना उसने कंडीशन में नहीं है जो बता के मैं। कभी कोई शिकायत लड़की ने की थी आप? ऐसी कोई शिकायत नहीं कि कोई परेशान करता है, वो मेट्रो से स्कूल जाती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी फ्रेंड्स इकट्ठी आती हैं, फ्रेंड्स वगैरह सारे आते हैं, फ्रेंड सर्कल में ही आते हैं ये सारे। अच्छा, तो 9:15 बजे के करीब वो अपने घर से के सामने जब पहुंची थी, तब आप लोग को सूचना मिली। सूचना किसने दी? मेरी छोटी सिस्टर ने दी। अच्छा, छोटी बेटी ने दी थी। वो घबराई हुई थी बहुत ज्यादा, अभी भी घबराई हुई है घर पे। दोनों बच्ची साथ जाती है स्कूल? दोनों ही की स्कूल में पढ़ती। तो जब वो जा रही थी तो क्या छोटी बच्ची ने उन दोनों लड़कों को देखा था?
अभी वो कह रही है, अभी मैं जानती नहीं, टॉप कैप पहन रखी थी और मुंह ढका हुआ था, कुछ पहचान नहीं पा रही है अभी कुछ। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें से दिख रहा है कि दो लड़के स्कूटी पे आते हैं और बिल्कुल सामने से काफी नजदीक से तेजाब फेंकते थे। क्या उनकी मंशा ऐसी थी कि उसके चेहरे को बिगाड़ दिया जाए? नहीं मैं बता सकती, अभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी जो अभी हमें बता राजू सके। इनसे पूछें कि डॉक्टर ने क्या भरोसा दिया है, क्या चेहरे को कितना नुकसान होगा, कितना वो रिकवर कर लेंगे? क्या डॉक्टर ने कुछ बताया है कि चेहरे पे कितना नुकसान आया है, कितना? डॉक्टर कह रहे हैं अभी ठीक है, अभी आइस वाले आएंगे वो ही बताएंगे आइस के अंदर गया है कि नहीं। अच्छा, दोनों आंखें बंद है, आंखें पास सूजा हुआ है। तो चंदन, ये पीड़ित लड़की की मां है, अस्पताल में है, लड़की को आईसीयू में रखा गया है और अभी उनका कहना है कि जो तेजाब फेंका गया था उसके आंखों में तेजाब के जो वो है वो गए हैं नहीं, दोनों आंखें बंद है और अभी डॉक्टर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि कितना हिस्सा जला, लेकिन जो चेहरे का हिस्सा है उस पर तेजाब के अंश आए, जैसे चेहरा पर सूजन भी है, उसका इलाज यहाँ पर शुरू होगा कुछ देर के बाद। पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि परिवार वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जिन लड़कों ने तेजाब फेंका था वो लड़की को जानते थे नहीं, लेकिन दो लड़कों में से एक लड़के को पुलिस ने डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि तेजाब पीछे फेंकने के पीछे मकसद क्या था। लेकिन निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली घटना है। दिल्ली की एक बेटी जो अपने घर से स्कूल जा रही थी, उस दौरान दो मनचलों ने उसके ऊपर तेजाब फेंका। कहीं ना कहीं अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। द्वारका मोड़ की घटना, सुबह की घटना है। जी राजू, इन जो दो लोग हैं इनमें से दूसरा फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में कोई जानकारी दी है क्या कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, या फिर दोनों में से कोई नाबालिग तो नहीं, इस तरह की कोई बात? देखिए, अभी नाबालिग वाली बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो पीड़ित लड़की है वो 17 साल की है, 12वीं क्लास में पढ़ती है। अब ये लड़के क्या उसके स्कूल में पढ़ते हैं या फिर जानते हैं, हालांकि परिवार में इस बात की जानकारी नहीं है। पुलिस उन लड़कों से पूछताछ जरूर कर रही है और पुलिस का कहना है कि अभी कुछ देर पहले लगभग 9 बजे के करीब पुलिस के पास कॉल आई थी। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, सीसीटीवी फुटेज निकाला, उस आधार पर एक आरोपी को डिटेन किया गया है शक के आधार पर। अब उससे पूछताछ की जा रही है, उससे क्या बातें बताता है कुछ देर के बाद पुलिस साझा करेगी। लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्दी ही इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी है, जो पुलिस की जो पहली प्राथमिकता थी कि लड़की को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाए। और यहाँ पर लड़की के परिवार वाले, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। लड़की को अंदर आईसीयू में रखा गया है, आंखों में सूजन है और चेहरे के लेफ्ट हैंड साइड में जो तेजाब का अंश है उससे उसका चेहरा जलने की सूचना सामने आई है। अब कुछ देर के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि इन दोनों मनचले कौन थे और किस मकसद से लड़की के ऊपर तेजाब फेंका। जी बिल्कुल राजू, इस मामले को लेकर के दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है, द्वारका मोड़ के पास एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंका, हमारी टीम पीड़िता की मदद के लिए अस्पताल पहुंच रही है, बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। दिल्ली महिला आयोग सालों से देश में तेजाब बैन करने की लड़ाई लड़ रहा है, कब जागेंगी सरकारें? तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस घटना पर चिंता जताई है। राजू राज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, इस मामले में दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। राजधानी दिल्ली में इस तरह दिन दहाड़े एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंका जाता है, पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामी। दूसरी बड़ी बात कि आखिर इन लड़कों के पास तेजाब आया कहां से? क्या खुले में बिक्री अभी भी चोरी छिपे हो रही है? चंदन, ये एक बड़ा सवाल है। पहले जिस तरीके से तेजाब फेंकने की घटना सामने आई थी, उसके बाद राजधानी दिल्ली में तेजाब फेंकने पर बैन लगा दिया गया था और उसके बावजूद भी अगर तेजाब मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसी के लिए कई बड़े सवाल खड़े करते हैं कि बैन होने के बावजूद भी तेजाब कैसे बिक रहा है। लेकिन जो टॉयलेट क्लीनर है वो निश्चित तौर पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो कुछ हैं, जो सेल्समैन हैं, वो अपने गाड़ी में, साइकिल में रखकर तेजाब बेचते हैं टॉयलेट क्लीनर के नाम पर। हो सकता है उसका इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि अभी फॉरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया गया है। जो सैंपल है, जो नमूने, वो लेकर जांच की जा रही है कि क्या ये टॉयलेट क्लीनर है या फिर एक्चुअल में ये तेजाब है। तमाम बातों की जांच की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर तेजाब फेंका गया तो ये जांच का विषय है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी
भी कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि पीड़ित परिवार है, इनका कहना है कि तेजाब फेंका है, उसके आंखों पे तेजाब के अंश लगे हैं, जिसकी वजह से दोनों आंखें में सूजन आई है, दोनों आंखें बंद है। डॉक्टर की टीम आके इलाज करेगी, लेकिन अब पुलिस भी घटना स्थल से उस सैंपल उठाई है कि क्या ये तेजाब है या फिर टॉयलेट क्लीनर है, जैसे दिल्ली के अलग इलाकों में बेचा जाता है। इन लड़कों के पास वो कहां से आया, लेकिन जब तक लड़कों की गिरफ्तारी नहीं होती, उनसे पूछताछ नहीं होती है, तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि उन्होंने तेजाब कहां से खरीदे थे, किससे खरीदे थे और बैन होने के बावजूद तेजाब कैसे बिक रहा है। तमाम सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले की घटना है, सुबह 9 बजे की घटना है और उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक आरोपी को डिटेन भी किया गया और ये तस्वीरें देखी, जो पीड़ित लड़की के परिवार वाले हैं वो यहाँ पर सब अस्पताल के बाहर मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर की टीम आती है, डॉक्टर क्या बताता है। अभी जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक लड़की की स्थिति थोड़ी नाजुक जरूर है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टरों से भी बात कर रही है कि पहली जो प्राथमिकता है कि लड़की का इलाज समय पे हो सके, ताकि जो शरीर पर तेजाब लगा है उससे कहीं ना कहीं वो रिकवर करे। कुछ देर के बाद डॉक्टर भी बता पाएंगे कि लड़की की हालत कितनी खराब है, कितना वो रिकवर कर सकती है, उसके चेहरे पर कितना जो तेजाब है उससे कितना वो जली है। तमाम चीजों का रिपोर्ट कुछ देर में निश्चित तौर पर आ जाएगा, लेकिन अभी जो पुलिस की प्राथमिकता है कि वो जांच करे और जिन एक लड़के को डिटेन किया गया है उससे पूछताछ कर तमाम जानकारी हासिल की जा रही है। बिल्कुल राजू, ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती हैं। राजधानी दिल्ली में सरेआम एक किशोरी पर तेजाब फेंक दिया गया, एसिड अटैक की फिर से वारदात आई है। पापा को जल्दी जल्दी। तो कितना चेहरे पे फेंका है, क्या हुआ है, थोड़ा सा कंडीशन क्या है लड़की की? अभी मैं लाइव पे हूं, कंडीशन बहुत बुरी है अभी। ये नहीं पता है, 2 लड़के हैं, अनजान लड़के हैं, कौन है नहीं है क्या है, कहाँ पे लगी वाले बात कर रहे हैं। आधा हिस्सा और गले के नीचे है और तो पीछे गर्दन और आंखों पे भी? आंखों पे तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रहा है। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि अभी आइस वाले आएंगे वही बताएंगे अभी। तो क्या किसी पे शक भी है क्या? क्योंकि जो बता रहे हैं कि 2 लोगों पे बात आ रही है, तो क्या कह रहे हैं? ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं बता। अच्छा, अभी कुछ नहीं है। तो लड़की का परिवार इस बात से अनजान कि कोई शख्स उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। अक्सर इस तरह किशोर किशोरियां अपनी बाहर की जो समस्याएं होती हैं घर वालों से शेयर नहीं करते और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी गलती होती है। पेरेंट्स को भी किशोरों से बातचीत करते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इस लड़की पर अटैक किया गया, निश्चित तौर पर उसे पहले भी परेशान किया जाता रहा होगा। इस मामले में एक शख्स को पुलिस ने डिटेन किया है। राजू राज हमारे सहयोगी बने हुए हैं। राजू, क्या शक के आधार पर अभी डिटेन किया गया है या फिर पुख्ता जानकारी के आधार पर 2 में से एक आरोपी को पकड़ा गया है? देखिए, जो पुलिस से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि जिसमें से एक लड़का जो तेजाब फेंकने में शामिल है उसका नाम हनी बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने एक लड़के को शक के आधार पर डिटेन किया गया है। क्या वो आरोपी है नहीं, कुछ देर के बाद तस्वीर साफ होगी। पुलिस का सिर्फ इतना कहना है कि एक लड़के को उन्होंने डिटेन किया, उससे पूछताछ की जा रही है कि घटना कब कैसे हुई, लेकिन अहम सबूत के नाम पर पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस लड़के दिख रहे हैं, 2 लड़के तेजाब फेंकते हुए। उस स्कूटी के नंबर के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। अगर वो लड़का जिसे डिटेन किया गया वो शामिल है तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी पुलिस का कहना है कि शक के आधार पर एक लड़के को डिटेन किया, लेकिन तेजाब फेंकने में जिस लड़के का नाम सामने आया उसका नाम हनी बताया जा रहा है, उसे तलाश की जा रही है। और 2 लड़कों में दोनों के पीछे क्या मकसद था, क्या एक तरफा प्यार की वजह से उसने पीड़ित लड़की पर तेजाब फेंका या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है, या फिर वो लड़की को परेशान कर रहा था, लड़की ने उसे मना कर दिया। लंबी फहरिस्त इसके जवाब पुलिस को देने होंगे, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से एक दिल्ली में एक सरेआम एक बच्ची के ऊपर एसिड अटैक किया गया है, ये दिल दहलाने वाली घटना है। बहुत शुक्रिया राजू इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में द्वारका मोड़ इलाके में एक लड़की पर एसिड अटैक किया गया है। 17 साल की लड़की 12वीं कक्षा की छात्रा। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।